हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे कि हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इसी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम सीखेंगे लॉजिक बिल्डिंग, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और थ्योरी क्वेश्चन को डिस्कशन, कोर जावा कॉन्सेप्ट, और उसके साथ कोड स्निपेट और एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन। तो ज़्यादातर जैसे कि जो भी इंटरव्यू पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो गाइस जैसे मैं भी इंटरव्यू देता हूँ, जो भी क्वेश्चन मेरे को मिलता है, राइट, उसी तरह के क्वेश्चन को आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज जावा डेवलपर के लिए। तो गाइस जी, में से मैं देखा बहुत सारे डेवलपर है, 5 6 7 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, बट लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, राइट। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, राइट। तो जैसे कि मैं बना रहा हूँ, मेरे के जैसे कि मैं भी इंटरव्यू जब फेस करता हूँ, मेरे को इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, आपकी भी हेल्प हो जाए, जैसे मेरा भी हेल्प हो जाए। तो गाइस जैसे कि देखा है, जैसे कि डेवलपमेंट में ज़्यादातर टाइम हम उसमें तो स्पेंड करते हैं, बट क्या है ना, हम लॉजिक बिल्डिंग और थ्योरी कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, राइट। जैसे कि वो वाला हमारा वीक हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एवरी वीक 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन का। तो इसी इंटरव्यू प्रिपरेशन में ऐड करते जाएंगे लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन, कुछ कुछ सॉल्व करेंगे। उसके साथ हम जैसे कि थ्योरी कॉन्सेप्ट, कोर जावा कॉन्सेप्ट कैसे, हाउ इंटरनली वर्क्स एंड व्हाट इज द आउटपुट, एंड कोड स्निपेट दिया जाएगा, इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस तरह सब क्वेश्चन हम जैसे कि डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज ये एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर के लिए सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइज, तो जैसे हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। तो गाइज जैसे कि आज वाला, जैसे कि हम इस चैनल पर रोज अपलोड करते थे डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो, जैसे कि हम रिसेंटली अपलोड किए थे रियल टाइम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट किए थे, वो वाला भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी एंगुलर भी स्टार्ट करेंगे। आज वेल एज जैसे कि हमारे चैनल पे जो मेरा चैनल का जो फोकस रहता है डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो, वो आने वाला है। और उसके साथ साथ ये जैसे कि हम वीकली 3 to 4 वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे कि ये जब प्रैक्टिस करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो गाइज ये हम सीखेंगे अच्छे से। ओके, हम जो भी करेंगे, हर एक मतलब जो हर एक वीडियो में 1 to 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे कि मतलब फुल्ली माइंड में सेट हो जाना चाहिए, इस तरह का लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, एक कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाए उसको कैसे आंसर देना है। तो ये हम सब कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इस इंटरव्यू सीरीज में, तो आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाले। तो ऑलरेडी मैं प्रिपेयर करके रखा हूँ एक्सेल सीट। तो जैसे कि हम आपको लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन जो हो रहता है, कैसे आपको अप्रोच देना होता है, सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहने वाला है। उसके बाद हम उसका आउटपुट को मतलब कोडिंग करके दिखाएंगे, आउटपुट क्या है, कैसे आउटपुट आ रहा है, उसको हम और इस क्वेश्चन को अलग अलग वे में एंगल से इसको डिफाइन करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट वे में इसका क्या क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है इंटरव्यू। तो ये हम सॉल्व करने वाले। तो ये गाइस जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यू ना, आपको ये जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना एक्सपीरियंस हो, 10 ईयर्स 15 और 20 ईयर्स जितने भी एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट आपको लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन दे जाता है, राइट। उसको आपको पहले सॉल्व करना होता है, कौन से अप्रोच में सॉल्व करे उसको पूछा जाता है, राइट। उसके बाद आपको दिया जाए कुछ कोड स्निपेट, तो उसको आंसर क्या रहने वाला है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, क्यों आ रहा है ये आंसर, इस तरह सब क्वेश्चन आता है। देन एसक्यूएल क्वेश्चन आता है। तो ये तो आपको मस्ट भी प्रैक्टिस करना है आज जावा डेवलपर के लिए, डेली लाइफ के लिए। ये जिससे कि हम डेली लाइफ जैसे कुछ काम करते हैं, इस तरह आपको ये वाला प्रैक्टिस भी करना चाहिए, राइट। अगर आप आई टी इंडस्ट्री में कंपनी स्विच कर रहे हो, तो एवरी 1 ईयर 2 ईयर्स में जैसे आप स्विच करते रहोगे, आपको सैलरी भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी होता है। ओके, सो ओके, तो गाइज आपके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए बेनिफिट है। जैसे कि मैं भी प्रैक्टिस करता रहूँगा, मेरा भी जैसे प्रैक्टिस होगा, आपके लिए भी जैसे आपकी भी प्रैक्टिस होता रहेगा। ओके, तो गाइज सिंपल जैसे कि हम कुछ यहाँ पर एक्सेल सीट में रखे क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करने वाले इस सीरीज में। और भी मैं क्वेश्चन ऐड करते जाऊँगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डोंट वरी। तो इसी एक्सेल सीट का हम जैसे कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, इन प्रोग्रेस में, नॉट स्टार्टेड, हम रखे हैं, राइट। जैसे कि आपको फुल्ली ट्रैक कर पाओ, मैं भी कर सके, आप भी कर सकते हो। हम जैसे उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। एंड कोडिंग कॉन्टेस्ट भी रखने वाले हम कुछ कुछ, जैसे कि हम कुछ भी आपको प्राइज प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। ओके, सो गाइस जैसे हम ज़्यादातर जैसे कि बहुत वीडियो कंप्लीट करने, जैसे आसपास मिनिमम मिड लेवल तक हम जब पहुंच जाएंगे, हम कॉन्टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गई जी सिंपल यहाँ पर, तो हम आज के जो वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, गिटहब में मिलेगा, और ये एक्सेल का लिंक भी मिल जाएगा, हम वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। सब कुछ आपको, सब कुछ रिसोर्स मिलना है, बट आपको अच्छा से समझना है, राइट। आपको पास कुछ भी डाउट है, आप मेरे को कमेंट में से पूछ सकते हो, आपको श्योर आपको मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो आज के जो हम करने वाले, हम ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल होगा, जैसे हम वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो आज सुन, जैसे कि हम मिनिमम हम रखेंगे 20 to 30 मिनट्स का रेंज के अंदर रखेंगे, हम इजीली उसके अंदर वाइंड अप करेंगे।
तो हो गई सिंपल आज की जो फर्स्ट हम जैसे कोडिंग जो सॉल्व करने वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग। तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे बहुत सारे इंटरव्यू में जैसे दिया हो ना, ये कॉमनली पूछा जाता है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन में जो फेस किया हूँ, जो रियल जैसे कि मैं अभी देता रहता हूँ, तो उस लेवल का क्वेश्चन जो मैं फेस करता हूँ उस लेवल आपको डिस्कस करता रहूँगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाएंगे। फर्स्ट हम जैसे ये जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसका अप्रोच क्या रहेगा, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एंड जो गाइज जो भी हम सॉल्व करेंगे, सिंपल विदाउट जावाहाइट एंड जावाहाइट यूज करके करने वाले। तो गाइज इंटरव्यूअर आपको दो तरीके से पूछते रहते हैं। विदाउट जावाहाइट से आपको करना है, राइट, कस्टम जैसे कि फंक्शनल फॉर लूप, इफ लूप और मेथड वगैरह यूज करके करना है। एंड बहुत सारे इंटरव्यू आपको जावाहाइट करने के लिए बोलते हैं। तो हम दोनों तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, राइट, उसका मीनिंग क्या है। तो मान लो पर मेरे पास मान लो जैसे कि एक स्ट्रिंग है, राइट, स्ट्रिंग फर्स्ट जस्ट वेट, सो स्ट्रिंग एक नेम है, राइट। तो जैसे मेरा चैनल नाम बी कोडर, राइट, ये जो एक स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग में तो हम देखेंगे कौन सा फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ, राइट। हम देखेंगे जैसे बी ई, तो फर्स्ट टाइम बी आ रहेगा, ई सी ओ डी ई। तो ये क्या है, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर। मान लो जैसे कि मैंने और लास्ट में और एक में सी ऐड कर देता, राइट। तो मान लो ये मैं फोर्सफुली ऐड कर, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा रहेगा रिपीटेड कैरेक्टर, ई रहेगा। अगर आपको पूछा जाएगा कौन सा लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर, सी रहेगा, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन घुमा फिर का पूछा जाता है। तो आपको सॉल्व करना है, पहले एनालाइज करना अच्छा से इसका क्या आउटपुट है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है, तो फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, राइट। ओके, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है, तो जो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक आरे इंडेक्स में रखेंगे। तो अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग एक एक इंडेक्स में हम स्टोर कर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक आरे बनाएंगे, तो आरे एम टी आर बनाएंगे। तो उसके बाद हम उसका एक सेट बनाएंगे, ये रहेगा आरे। तो आरे में क्या करूँगा, मैं रखूँगा बी ई सी ओ डी ई एंड आर रखेंगे, राइट। सबको जो ना स्ट्रिंग को मैंने इसको कन्वर्ट करके रखाऊंगा एक आरे में, अलग अलग इंडेक्स में स्टोर करके रखेंगे, राइट। उसके बाद एक एम्प्टी सेट बनाऊंगा मैं, राइट। ओके, ये होगा एम्प्टी सेट, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी आरे को हम उसको लूप करेंगे, लूप चलाएंगे। तो लूप चलने के बाद हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एक करके हम लूप चेक करेंगे, राइट। लूप चलो जब चलाएंगे, फर्स्ट मेरे को कैरेक्टर कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा। तो बी में फर्स्ट मैं चेक करूंगा इसी एम्प्टी सेट में है क्या, अगर नहीं है उसको क्या करूंगा, मैं इस सेट में ऐड कर दूंगा, राइट। उसके बाद मैं देखूंगा ये जो सेकंड कौन सा ई, हम देखेंगे इसमें अवेलेबल है क्या, नहीं है, उसको हम ऐड कर देंगे एम्प्टी सेट में। सी देखेंगे, राइट, उसके नहीं है तो इसी ये एम्प्टी सेट में ऐड हो जाएगा सब, मतलब इसी सेट में हम चेक करेंगे सब कुछ एक एक लूप में जो आ गया। सेन ओ हम चेक करेंगे, राइट, नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे डी। देन उसके बाद ई, जब ई पे जो पाएगा तो ये चला जाएगा। देन ई जो आने वाला है तो हम देखेंगे ऑलरेडी इसी सेट में अवेलेबल है, ऑलरेडी इसमें है मेरा, मतलब मेरा ई ऑलरेडी है। जब ऑलरेडी मिल चुका है उस टाइम मैं क्या कर रिटर्न कर दूंगा, ये मेरा रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा है, रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा मेरा ई हो जाएगा, राइट। ये मेरा एक फर्स्ट अप्रोच है, राइट। ये आपको फर्स्ट रिपीटेड। अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर कैसा होगा, आपको कैसे करना है, बहुत ईजी है। थोड़ा क्या है ना, आपको थोड़ा माइंड लगाओगे समझ में आ जाएगा। अब सिंपल देखो, हम इसको क्या है ना, अभी इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो अब क्या ना, फर्स्ट और जो मिला मेरे को, मतलब ये क्या है, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर। आपको पूछा बोल जाएगा लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर, तो आपको क्या करना है, इसी बी कोडर को मैं इसको करना रिवर्स कर दूंगा। इस जो बी कोडर मेरा जो है, रिवर्स करने से क्या होगा, आर ई देन डी देन ओ सी ई, देन उसके बाद बी, राइट। तो यहाँ पर तो जैसे ही सिंपल, तो क्या है ना, तो यहाँ पर तो कोई लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है, तो एक ही जो रिपीटेड कैरेक्टर है। तो मैंने फोर्सफुल जिससे मैं लास्ट में ऐड किया था आर, तो यहाँ पर अगर मान लो ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर मिल जाएगा। मान लो इसी मेरा बी ऑर्डर है। तो मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर तो हम लेंगे जैसे प्रोग्रामिंग या समथिंग, कौन सा,
कुछ ऐसा होगा, जावा, जावा टी पॉइंट, राइट। तो ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो ये मस्त है, जैसे जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट भी है, आपको पता होगा, राइट। जावा के लिए मेन रिसोर्स वेबसाइट होता है। तो जावा टी पॉइंट में यहाँ पर कौन सा फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर होगा, ए होगा फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम मिलेगा, सेकंड जब मिल जाएगा ए लूप में, वो बोल देगा कि फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर है। अगर बोला जाएगा लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा होगा, तो यहाँ पर मेरे को देखना है कौन सा होगा ना, टी होगा लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या रहेगा, टी देन एन देन आई ओ पी, देन फिर से टी, टी ए भी ए जे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा लास्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट टी मिल जाएगा। सेकेंड हम लूप में देखेगा फर्स्ट यहाँ पर टी है क्या, तो यहाँ पर टी मिल जाएगा। तो जब टी मिल जाए यहाँ पर तुरंत रिटर्न में कर लूँगा, इससे जैसे कि ये मैं बता सकता हूँ, तो ये मेरा लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर है, राइट। तो इस तरह आपको देखना है, राइट। तो उसके बाद और एक जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, तो जैसे कि, तो आपके पास मान लो ऐसा कुछ है कौन, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, तो आ जाते सेकंड पेज में। तो यहाँ पर तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जावा टी पॉइंट, मान लो ये कैपिटल में लिखा है, तो इसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरा ए यहाँ पर है, फिर से अगर ए आता है ये मेरा फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर हो जाएगा। बट ये नहीं होगा क्योंकि नहीं, केस सेंसिटिव है, राइट। केस मान लो जैसे यहाँ पर कैपिटल है, स्मॉल लेटर में अगर डिफरेंस है तो हम केस इनसेंसिटिव फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे होगा, जैसे कि हम इसी स्ट्रिंग को फुल्ली हम क्या, जो भी स्ट्रिंग मेरे को मिला उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। लोअर केस जब कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कैपिटल होगा तो भी स्मॉल लेटर में बन जाएगा, तो हम बता सकते हैं, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन इंटरव्यू आपको घुमा फिरा क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो ये जो सीनर हम बनाए 3-4 तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, नॉर्मल विदाउट जावा हिट से, और जावा हिट इंप्लीमेंट करके हम करने वाले हैं। ओके, ओके सो गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वन में आ जाता हूँ। तो मेरा जो मैं अभी यहाँ पर यूज करने वाला इक्लिप्स, राइट। तो मैं एक बना के रखा हूँ, तो ऑलरेडी इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर जो मैं बनाया था, राइट। ओके, डोंट वरी, आपको कोड मिलने वाला है, सब कुछ आपको मिल जाएगा गिटहब में। तो मेरा लॉजिक क्या था, फर्स्ट स्ट्रिंग मैं एक नेम लेता हूँ या वर्ड लेता हूँ, तो मैं लेने वाला फर्स्ट प्रोग्रामिंग, राइट। इसी कैरेक्टर में कौन सा मेरा फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर होगा, आप बताइए यहाँ पर कौन सा होने वाला है, PROGR, फिर से आर मिल रहा है, मतलब ये मेरा कौन सा होना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर। अगर लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर पूछा जाएगा आपको कौन सा बोल सकते हो ना, ए में होगा लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर, राइट। तो मेरा हिसाब से हम 2-3 तरीके से हम करेंगे, राइट। अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिया जाएगा कैपिटल ए में, तो यहाँ फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा होगा, तो ए में आ जाएगा। बट हमको करना ना ए आना चाहिए, सॉरी ए नहीं आर वाला, सॉरी मेरे को आर वाला करना था, राइट। अगर मान लो इस तरह है, राइट, तो क्या होगा ना, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर भी यहाँ पर जैसे आप इस तरह लो चलाओगे नॉर्मल, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो हम करें फर्स्ट, एक एक करके स्टेप स्टेप करते जाएंगे, आपको समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट मेरे क्या है ना, तो मैं बताया था फर्स्ट मेरे जो मिलेगा स्ट्रिंग को एक आरए में कन्वर्ट करना है, राइट। और हर एक कैरेक्टर को एक आरए में रखेंगे। तो कैसे करना है, जैसे कि ऑलरेडी तो वर्ड डॉट टू क्या आ रहा है, जैसे ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड मेथड होता है, जैसे कि जावा में टू क्या आ रहा करने के बाद जो जो कैरेक्टर को और अलग अलग इंडेक्स में स्टोर कर देगा, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे, राइट। ये मेरा हो जाएगा क्या आ रहा है, उसका फॉर लूप चलाएंगे, राइट। देखिए अगर फॉर लूप चलाने वाले हम, तो जैसे कौन सा, जैसे इसका डाटा टाइप क्या है ना, क्या टाइप है, सी, अन क्या आ रहा है, ओके। तो मैंने बताया था जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हर एक लूप में आने से पहले हम एक सेट एम्प्टी सेट बनाएंगे, उस एम्प्टी सेट में फर्स्ट चेक करेंगे, अगर होगा तो हम रिटर्न करते हैं ये वाला फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर। अगर नहीं है हम उसको एम्प्टी सेट में ऐड करते जाएंगे। हम नॉर्मल एक एम्प्टी सेट बना लेंगे, राइट। तो सेट एम्प्टी सेट, इसका डाटा टाइप क्या रहने वाला है, कैरेक्टर,
तो जैसे हम रैपर क्लास यूज कर रहे हैं, राइट, तो सीन रख लेंगे, तो न्यू सेट। ओके डन, ये मेरा सीन एम्प्टी सेट है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे इफ सीन डॉट कंटेंट्स ये जो कैरेक्टर है कि नहीं, अगर ऑलरेडी होगा देन हम तुरंत यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट कर लेंगे। फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा होने वाला, वही जो सी, राइट। ओके, अगर नहीं है सेट में तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इसी एम्प्टी सेट में। बट मैं अब ऐड कर लूँगा कैरेक्टर को, राइट, सिंपल, डन। आप देखेंगे तो ये प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं, हम देखेंगे पहले। राइट क्लिक, एप्लीकेशन, आप देख सकते हो गाइस, सिंपल यहाँ पर आर एम जी क्यों आ रहा है, तो मेरे को ये एक्सपेक्टेड मेरा नहीं था। मेरे को एक्सपेक्टेशन किया था मेरा फास्ट रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा आर होना चाहिए आउटपुट, और यहाँ पर कैसे क्यों आ रहा है। तो गाइस ये सिंपल, यहाँ पर लूप चल रहा है, राइट। फर्स्ट लूप में मिला आर, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि कौन सा डुप्लीकेट कैरेक्टर, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर जो मैंने लॉजिक के हिसाब से आउटपुट जो मिला, आर डुप्लीकेट है, राइट, एम डुप्लीकेट है, एंड जी डुप्लीकेट है, राइट। मेरे हिसाब से ये आउटपुट कौन सा आ रहा है ना, ये डुप्लीकेट कैरेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपको मिल चुका है, डुप्लीकेट कैरेक्टर कैसे, हाउ टू फाइंड आउट डुप्लीकेट कैरेक्टर। ये इस तरफ इंप्लीमेंट करोगे तो ये डुप्लीकेट कैरेक्टर आपको मिल चुका है, राइट। तो देखो गाइस, एक ही क्वेश्चन में कितना आंसर मिल रहा है, कितना वेज में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है ना, एक को अच्छे से कर लोगे ना, ऑल द क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते सिंपल क्या ना, मेरे को मिल चुका है ऑल द डुप्लीकेट कैरेक्टर। आपको पूछा जाएगा कितना डुप्लीकेट कैरेक्टर है, आप यहाँ पर काउंट करके बता सकते हो ना, 3 डुप्लीकेट कैरेक्टर है, कौन सा आर एम जी, राइट। तो बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को फर्स्ट डुप्लीकेट कैरेक्टर कौन सा है, आर्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर जो मेरा लूप चल रहा है ना, इस लूप के फर्स्ट टाइम जब मिल जाएगा डुप्लीकेट कैरेक्टर, उस टाइम मैं ब्रेक कर लूँगा इस, राइट, फॉर लूप को, और नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा, नेक्स्ट टाइम इस लूप ही ब्रेक हो जाएगा, राइटली आउटसाइड लूप से निकल जाएगा, राइट। तो मैं उसको रन करता हूँ, अभी देखना सिंपल ओनली आर आने वाला है, राइट, परफेक्ट आज इट इज, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था आउटपुट ऐसे मिल रहा है, राइट। फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, ओके। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जैसे सिंपल लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर कैसे आपको निकालना है, कैसे करना है, मैंने बताया था, इसको क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना है, सेम इस लॉजिक को खाली रिवर्स कर देना, आपको मिल जाएगा। सिंपल, सुनने में लगता है बहुत कुछ करना है, बट एक ही सिंपल ट्रिक से हम उसको मैंने मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम रिवर्स करेंगे, तो गाइस सिंपल स्ट्रिंग जो होता है इमिटेबल, राइट, इसको हम अनचेंजेबल मतलब ये चेंज नहीं कर सकते। सो कैसे वैल्यू को चेंज करना है, इसी वर्ड को, राइट। तो जो मेरा स्ट्रिंग का वैल्यू, हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, सर स्ट्रिंग बफर यूज कर सकते हैं बट स्ट्रिंग बिल्डर होता है, तो ऑप्टिमाइज में फास्टर के लिए द स्ट्रिंग बिल्डर में हम वर्ड पास करते हैं, जो मेरा वर्ड है उसको हम जैसे कि म्यूटेबल करने के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, सेम एज स्ट्रिंग, ये टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मेरे को मिलनी चाहिए, राइट, सिंपल। आप देखेंगे तो उसके बाद टू स्ट्रिंग के बाद राइट रिवर्स में कर दूंगा, ऐसे राइट रिवर्स कर सकते नहीं, रिवर्स रिवर्स नहीं, टू स्ट्रिंग में तो राइट इसलिए हम रिवर्स नहीं कर सकते, राइट, ओके, नो इशू। तो एक स्ट्रिंग अपडेट था, उसमें एक ही कन्वर्ट किए, तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे रिवर्स वर्ड, सिंपल, एस बी, राइट। तो इसको हम जैसे राइट रिवर्स करके भी दिखा सकते हैं, राइट, सिंपल। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसो एस बी को, स्ट्रिंग बफर को, अब मैं नॉर्मल उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, डॉट रिवर्स, रिवर्स, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग बफर को हम डायरेक्टली, ओके। तो गाइज इस तरह हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, ये मेरा इशू है, राइट। कैसे करना है, तो यहाँ पर रिवर्स करना पहले, यहाँ पर भी एक ही साथ हो जाता, रिवर्स स्ट्रिंग बिल्डर जैसे कि हम यूज किए ना म्यूटेबल करने के लिए, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग कर लेंगे, तो राइट स्ट्रिंग बिल्डर मेरे को मिल चुका है, राइट।
स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग वर्ड मिला है उसको हम कर देंगे यहाँ पर 2 आ रहा है। डायरेक्टली हम ट्राई करेंगे इसी सेम ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू अनचेंजेबल हो रहा है कि हम यहाँ पर और एक, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम सेम वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, आउटपुट हम देखें क्या आउटपुट आ रहा है, राइट। ये इसी के वैल्यू के अंदर रिवर्स हो क्या आ रहा है कि हम चेक करेंगे। ओके ये ओके देन जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कि जो रखा है उसको हम स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू इमेटेबल किए, रिवर्स करने के बाद उसको वार्ड में आसान किए, वार्ड में आसान करने के बाद सेम ऑब्जेक्ट को हम इसको कन्वर्ट कर दिए, टू क्या आ रहा है उसको कन्वर्ट होकर सेम आउटपुट आ रहा है। क्या ना एक ही लॉजिक लगा जैसे कि हम उसको रिवर्स करने के लिए, रिवर्स कर दिया मतलब लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर मिल चुका है, राइट। ओके ये था एक लॉजिक, राइट। उसको मैं अभी कमेंट कर लेता हूँ, जावा 8 के साथ इंप्लीमेंट भी करेंगे हम, नॉर्मल उधर जावा से कर रहे हैं। तो अभी ये हम कमेंट कर दिया नॉर्मल। अभी मेरे हिसाब से क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा, आर मिल रहा है रिपीटेड कैरेक्टर, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी आर को कैपिटल आर में कर लेता हूँ, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन रिजल्ट क्या है ना, आर ही आना चाहिए रिपीटेड कैरेक्टर, हम करेंगे। बट यहाँ पर अभी एम आया, क्यों आया, थोड़ा क्यों कि ना, तो यहाँ पर जैसे कि आर का जो आस्की वैल्यू आता है अलग होता है, कैपिटल आर आर स्मॉल आर में डिफरेंस होता है क्योंकि ना, तो आस्की वैल्यू अलग अलग होता है। तो जैसे कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो आपको पूछा जाएगा जैसे कि केस सेंसिटिव वे में आपको चेक करना है या नॉन केस इनसेंसिटिव में चेक करना है, तो ये केस सेंसिटिव हो चुका है, ये आर दोनों डिफरेंस है। मेरे को पता है क्वेश्चन आ जाए केस इनसेंसिटिव है मेरा जो वार्ड है, तो आपकी हिसाब से आर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को ही हम कॉपी करके सिंपल उसको ही हम जो जो लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, लोअर केस में जो भी कैपिटल और स्मॉल लेटर सबको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। आप देखना जैसे आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन आ रही था, राइट, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसे ही मिल रहा है, राइट। ये था फर्स्ट तरीका विदाउट जावा 8 से। हम जावा 8 से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जावा 8 में बहुत इजी ऐसा ऐसा प्री डिफाइंड मेथड रहता है आपको यूज करने के लिए। तो क्या है ना, तो मेरा जो फर्स्ट वर्ड है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या है ना कन्वर्ट करना है, आर ए इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, राइट, आर ए में कन्वर्ट करना है, तो हर एक कैरेक्टर में। तो यहाँ पर ऑलरेडी कैर्स एक मेथड रहता है, राइट। कैर्स क्या करता है, तो ये क्या है ना आपके ऑल द कैरेक्टर्स को अलग अलग एक एक लूप में चला के मेरे को ये यूनिक कोड देगा। तो कैर्स का जो वैल्यू होता है इनपुट, तो जैसे कि हम इसको आपको दिखाते हैं एक एक करके, आपको मैं डिबग करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। डॉट, तो जैसे सिंपल, तो वाट टू कैर्स मतलब क्या होता है ना, तो सिंपल जो मेरा कैरेक्टर है, तो ये क्या है ना एक आरएनडेस में आसान होगा, आसान होने के बाद मेरे को रिटर्न करने वाला है उसके यूनिक कोड, ASCII की वैल्यू होता है। जैसे पी कैपिटल का ASCII क्या कहाँ से होता है, 65 टू 97 या 96 होता है, स्मॉल लेटर का 97 टू 122, राइट। तो ASCII की वैल्यू जो मेरे को मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पर चेक करना है आर के साथ, राइट। तो मेरे को पर्टिकुलर उससे ऑब्जेक्ट में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैप टू ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्लास है, मैप टू ऑब्जेक्ट, राइट। मैप टू ऑब्जेक्ट में क्या है ना, सबका एक यूनिक कोड मेरे को मिलेगा ASCII की वैल्यू, उसको फिर से मेरे को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, राइट, आर इंडेक्स में। उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, देन उसके बाद देन मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर फिल्टर लगाना है, राइट। फिल्टर मैं चेक करूँगा तो एम्प्टी सेट में है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अलग एक सेट बनाऊँगा। तो ये बनाने का रीज़न क्या है, अलग से मतलब और एक सेट बनाने का आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, डोंट वरी। तो फिर से कैरेक्टर है, तो मैं चेक करूँगा इसी एम्प्टी सेट में है कि नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है ना, जैसे कि आप सेट पे डुप्लीकेट वर्ड ऐड करने जाओगे, ऐड मेथड के अंदर आपको रिटर्न करता है फॉल्स। जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करने जाओ रहे, अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है उस टाइम को रिटर्न ट्रू करने वाला है। तो मैं यहाँ पर जैसे सीन टू डॉट आर कैरेक्टर को मैं ऐड करना ट्राई करूँगा, उस टाइम मेरे को क्या देने वाला आउटपुट, अगर नहीं है तो मेरे को वो इंसर्ट हो जाएगा, मैं ट्रू दे देगा, अगर ऑलरेडी होगा तो फॉल्स देगा। जब फॉल्स देगा उसका मैं नेगेशन में कर सकता हूँ, मतलब फॉल्स मतलब क्या है ना, ऑलरेडी एडेड है, तो मतलब इंसर्ट ही नहीं हो पाया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखा ना, ऑलरेडी अगर होगा तो उस टाइम उसी मतलब ये वाला कॉन्टेंट्स है, उस टाइम क्या है ना मैं यहाँ डायरेक्टली प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, राइट। नहीं तो उसको ऐड में ऐड कर रहा था सीन सेट ऑब्जेक्ट में। तो मैं चेक कर ऐड में ऐड करूँगा, अगर ऑलरेडी ये नहीं है तो नहीं ऐड हो जाएगा, अगर रहेगा तो ये मैं रिटर्न फॉल्स करने, फॉल्स का निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद डन, फाइंड फर्स्ट, जो मेरे फर्स्ट वाला मिल जाएगा उसको मैं क्या करूँगा, मिल जाएगा मेरे को, और एल्स नॉल कर देंगे,
राइट। तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर उसका आउटपुट, राइट। रिपीटेड कैरेक्टर, राइट। अभी अब सिंपल हम उसको प्रिंट करके दिखा सकते हैं। रिपीटेड कैरेक्टर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए सिंपल आ रहा है एम। तो गाइज एम क्यों आ रहा है, आपका अभी जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन किया था। तो उसका क्यों आ रहा है, तो गाइज जैसे कि यहाँ पर वार्ड को डायरेक्टली मैंने यहाँ पर प्रोसेस किया था, राइट, केआर सब्जेक्ट में। तो इसलिए बोल रहा है कि वो यहाँ पर, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव हो चुका है। केस सेंसिटिव करना है तो डॉट लोअर केस कर दूंगा, राइट। कंट्रोल सेव कर दूंगा। अब मेरा आउटपुट क्या, दोनों आ रहा चाहिए, आ रही आ रहा है, राइट। इसी लाइन को ही कॉपी कर लेंगे। ओके डन। तो ये था जावा 8 का, देख सकते हो अब जावा 8 लिखना इतना क्या फीचर्स, इतना बेनिफिट है कि ना, वन लाइन में हम कोड लिख चुके। यहाँ पर कितना कोड लाइन लिखना पड़ा देखा, राइट। तो बट यहाँ पर एक ही लाइन में हम कोड लिख चुके, ये होता है जावा 8 का फीचर्स और बेनिफिट, राइट। ओके डन। तो आपको पूछा जाएगा लास्ट, मतलब लास्ट रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा रहना चाहिए, तो सिंपल स्ट्रिंग बिल्डर को उसको ओपन कर दो। अब देखना एम आ चुका है, राइट, परफेक्ट, जो आज इट इज मेरा एक्सपेक्टेड था, मेरे को मिल रहा है आउटपुट, राइट। तो गाइज यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर मैं एक डिबग करके दिखाता हूँ तो आपको समझने के लिए, राइट। तो आप देखेंगे जैसे कैर्स का जो काम होता है, तो क्या होता है सिंपल, ये जो आपको आरे में कन्वर्ट करता है, बट वहाँ पर जो स्टोर करता है हर कैरेक्टर का, यहाँ पर एक यूनिक कोड स्टोर होता है, मतलब ASCII की वैल्यू स्टोर होता है। तो कौन सा वैल्यू है, हम इसके एक बार ट्राई करके देखें कौन सा वैल्यू हमें स्टोर हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है ना, इस पोजीशन पे हम चेक करेंगे। क्या CH कर लेंगे, CH रखेंगे, तो यहाँ पर हम तो रिटर्न कर लेंगे, राइट। क्या बता रहे हैं, ओके। तो ये क्या है ना, मल्टी लाइन, जैसे कि लामड़ा फंक्शन का मल्टी लाइन लिखोगे, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं रख लूँगा उसको, ओके डन। अब क्या है ना, आपको सेव करना है, तो मैंने सेव कर दिया अभी, राइट। अब देखेंगे मैं एक डिबग मोड में ओपन करूँगा, तो गाइज ऑलरेडी मेरे चैनल पे डिबग का वीडियो ऑलरेडी है, एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो डिबग सबसे आज जावा डेवलपर के लिए मस्ट भी आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या होता है, डिबग पर लगा देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, डिबग आज करेंगे, तो जावा एप्लीकेशन, राइट। ये फर्स्ट वाले के लिए, ये फर्स्ट रिपीट कार्ड इसमें एम आ चुका है, बट सेकंड के लिए जो मैंने लगाया जावा 8 के लिए, ओके। तो जावा 8 के लिए सिंपल क्या है ना, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कौन सा वैल्यू आ रहा है। सी में जैसे मैं होवर करता हूँ, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है, 103। मतलब ये जो यहाँ पर मैंने लिखा पी, तो मैंने इसको लोअर केस में जब कन्वर्ट करा, उसको जब आर में स्टोर किया, उसका आस्की की वैल्यू रखा है, राइट, 103। बट मेरे को कैसे चेक करना है, आस्की की वैल्यू के थ्रू चेक तो नहीं करना है, मैप टू ऑब्जेक्ट के मेथड के थ्रू क्या करना होता है, उसी पर्टिकुलर आस्की की को मैंने ऑब्जेक्ट क्लास में कन्वर्ट किए कैरेक्टर में। तो जैसे मैं नेक्स्ट लाइन कर लूँगा, अब देखना जैसे कि, तो यहाँ पर देखना जैसे कि जी स्टोर हुआ, ओके। तो जी क्यों स्टोर हुआ, तो गई जी सिंपल, फर्स्ट यहाँ पर कैरेक्टर में क्यों जी आया, तो आर इंडेक्स में, तो मतलब ये कुछ मतलब ना ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, राइट। तो जैसे कि हम जो आर में रखे, कोई भी वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स से उसको उठा लिया, राइट, इसलिए वहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ओके, ओके ओके। तो गाइस ये नहीं, इसे क्यों आया, तो गाइस इसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर का जो है रिवर्स मैंने इसको कर दिया था, राइट। इसको ऑलरेडी ये रिवर्स हो चुका है, राइट। ओके ओके, सही है। तो उसको हम क्या करें, कमेंट कर लेंगे, ओके। तो गाइस सिंपल मैं अभी फिर से रन कर लेता हूँ, एक बार ब्रेक पॉइंट को इनेबल कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, डिबोगा जावा एप्लीकेशन। तो अच्छे से कवर, मतलब एक ही वीडियो में एक ही या दो क्वेश्चन करेंगे, बट अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम जैसे कि इस तरह क्वेश्चन आए तो हम जैसे प्रॉब्लम ना फंसे, राइट। तो अभी देख सकते हैं सिंपल रिपीटेड कैरेक्टर है अभी, या सिंपल भी क्या है ना, तो हम देखेंगे ये तो अभी रिवर्स नहीं होगा, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा आ रहा है हम देखेंगे। तो हम देखेंगे उसके बाद, ओके अभी परफेक्ट आ रहा है सी,
सी का मतलब फर्स्ट जो वैल्यू आया कौन सा, मैंने बताया था कैर्स जो करता है उसको आरए में कन्वर्ट करने के टाइम उस स्ट्रिंग को उसका आस्की की वैल्यू स्टोर कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे 1 1 1 2 मतलब फर्स्ट पी का वैल्यू जो है स्मॉल लेटर में हो चुका है, 1 और 2 उसका आस्की वैल्यू मिल चुका है। उसको मैंने जैसे कन्वर्ट किया पी, आप देख सकते प्रिंट हो रहा है पी, राइट। उसी हिसाब से हम जैसे कि एक एक करके जाते जाएंगे। पी आर ओ, राइट, एक एक करके आप देख सकते हैं सिंपल। तो ये हो रहा है ऐसे करके हम चेक है, जैसे जब मिला आर तक, जब आर पे मिल गया ऑलरेडी सीन पे है और नेक्स्ट लूप नहीं चला, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा जिससे के ऊपर मिल जाएगा तो फिल्टर सीन आर, आर करने के टाइम देखा ऑलरेडी ये एग्जिस्ट है वहाँ पर, तो फाइन फर्स्ट में जो मिला उसको हम तुरंत रिटर्न कर लेंगे, राइट। उसी ऑब्जेक्ट का रिटर्न मैंने कर दिया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आर प्रिंट हो चुका है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है हम जैसे जो मेरा लॉजिक समझाने का था। तो गाइस ये था फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। हम ट्राई करेंगे, अभी तक ऑलमोस्ट हो चुका है 30 मिनट्स आसपास, तो और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जितना देखो पॉसिबल होगा, राइट। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो ये मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाता है सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग। तो आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, कौन सा कैरेक्टर कितना टाइम्स का है, राइट, फ्रीक्वेंसी आपको गेट करना है। ये मोस्ट ऑफ द पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो गाइज अभी तक मैं जितना इंटरव्यू दिया हूँ हर एक इंटरव्यू में ये वाला पूछा जाता है, राइट, कॉमनली। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, हम कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड वाला इन प्रोग्रेस रखेंगे, राइट, इसको हम ट्राई करेंगे अभी करने का, राइट। तो आ जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर क्या है ना, तो आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम लेता हूँ, मेरा नेम पवित्र, राइट। यहाँ पर जो मेरा लॉजिक क्वेश्चन जो था, तो कौन सा कैरेक्टर है कितना टाइम्स का है, राइट। तो पी कितना टाइम्स का है, 1 टाइम्स का है। ए कितना टाइम्स का है, 2 टाइम्स का है, क्योंकि ना यहाँ पर एक है यहाँ पर 2 है, राइट। बी 1 टाइम्स का है, आई 1 टाइम्स का है, टी 1 टाइम्स का है, आर 1 टाइम्स का है, हाँ। ए तो और फिर से नहीं मिलेगा, ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, राइट। तो ये उसका मेरे को इतना दिखाना है कौन सा कैरेक्टर कितना टाइम्स का है, राइट। ओके डन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो, तो यहाँ पर भी सेम, अगर मान लो कोई कैपिटल में पी लिखा है, फिर से लास्ट में मान लो मैं स्मॉल पी ऐड किया, राइट, कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स का है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या जो है आएगा, तो जैसे कि मैं बताया था आपको, केस सेंसिटिव अगर होगा तो पी 2 टाइम्स आएगा, ये कैपिटल पी के लिए 1, स्मॉल पी के लिए भी ये 1 आएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये केस सेंसिटिव, दोनों पी मेरा सेम है, कैपिटल हो स्मॉल हो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक सेम ही होता है। तो उस टाइम क्या है ना, आपको क्या करना, लोअर केस। आई होप को समझ में आ रहा, लास्ट में हम जो भी इम्प्लीमेंट किए सेम वो यहाँ पर इसी हिसाब से 2 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, आ जाते हैं अभी स्टेज में, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर, राइट। तो मैं यहाँ पर स्कोर को रिमूव कर लेता हूँ। तो गाइज मैं भी प्रैक्टिस करते रहता हूँ, राइट। कोई भी लॉजिक है मेरे भी याद नहीं रहता है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। जैसे कि लॉजिक भी नहीं ऐसा चीज़ है, तो जब जब तक प्रैक्टिस करोगे आप आंसर दे पाओगे, जब प्रैक्टिस छूट जाएगा देन फिर से भूल जाओगे, फिर से आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी सिंपल क्या है ना, मेरे हिसाब से मेरा नेम जो है मैं दे देता हूँ, सिंपल अभी इतना है। उसको क्या ना विदाउट जावाइट एंड जावाइट यूज़ करके हम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट विदाउट जावा से कैसे करेंगे, राइट। तो मैंने मेरा लॉजिक अप्रोच क्या है, तो मैं क्या करूँगा आपको लॉजिक अप्रोच बताऊँगा। तो अप्रोच क्या है मेरे का करने का, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक एम्प्टी मैप बनाऊँगा, राइट। मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, की में क्या रखेंगे, कैरेक्टर रहेगा, और उसका काउंट रहेगा, कितना टाइम का काउंट्स का आता है, ये मेरा मैप है। तो जैसे कि मैं क्यों क्या करूँगा उसको एक लूप में चलाऊंगा, राइट। तो फर्स्ट क्या है ना, इसी जो नेम को मेरे को आर में कन्वर्ट करना है, राइट, आर में कन्वर्ट करना है। आर इंडेक्स में रखेंगे ना, पी ए बी आई टी आर ए रखेंगे, तो लूप चलाएंगे, लूप चलाएंगे, राइट। फॉर लूप चलाएंगे, फर्स्ट देखेंगे पी, राइट। पी जब मैं देखूंगा, जब मेरे पास आएगा फर्स्ट कैरेक्टर, मैं चेक करूंगा इसमें ऑलरेडी है क्या मैप में कंटेंट्स है कि नहीं, राइट। तो गेट करेंगे पहले ऐसी की के थ्रू, कौन सा पी के थ्रू गेट करेंगे, ऑलरेडी अगर नहीं है हम रिटर्न क्या करते हैं, 0 कर देंगे, 0 से +1 कर देंगे, राइट। तो मेरे में पी 1 हो जाएगा, राइट। सेकेंड जब ए आएगा,
तो ये हम फिर से भेजेंगे, गेट करेंगे ए, तो मेरे को चेक करेंगे इसी मैप में है क्या, नहीं है होगा तो जीरो मेरे को बाय डिफॉल्ट मिलेगा, तो जीरो प्लस वन में कर लूँगा, हर बार मैं वन प्लस करना वन। उसी हिसाब से टी आर है, लास्ट ए जब आएगा, मैं यहाँ तो सिंपल एक एक मिलेगा जब, बट ए लास्ट में आएगा ना, हम चेक करेंगे। तो जब मैं चेक करूँगा मैप में ऑलरेडी क्या है ना, मैप में क्या रहेगा ऑलरेडी, ए के अंदर वैल्यू वन रहेगा पहले से ऑलरेडी है। जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ मेरे को क्या मिलेगा, वन मिलेगा। जब ऑलरेडी मैंने बताया जितना जो आउटपुट मिले उसे प्लस वन में करूँगा। जब मैं ए में गेट करूँगा फिर से, तो मेरे को आउटपुट रिटर्न में क्या मिलेगा, वन मिलेगा, तो वन प्लस वन कर देंगे, अभी मेरा टू मिल जाएगा, राइट। तो आपको पता होगा, राइट। तो जैसे कि मैप में कभी डुप्लीकेट वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते, राइट। ये मेरा अप्रोच होता है इसको सॉल्व करना, राइट। अभी आ जाएंगे सेम विदाउट जावा एट एंड जावा एट से करेंगे। तो फर्स्ट क्या है ना, तो यहाँ पर एक मैं एम्प्टी में मैप बना लूँगा, एम्प्टी मैप रहेगा, कैरेक्टर रैपर क्लास ही यूज करेंगे हम, राइट। कैरेक्टर और उसका काउंट देखेंगे, तो काउंट बाई इंटीजर, ऑन फ्रीक्वेंसी रखेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी न्यू, हाज मैप, राइट। तो ये मेरा हो चुका एम्प्टी मैप हो चुका है। तो उसके बाद मेरे को कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा लास्ट वीडियो में जैसे लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए, तो डायरेक्टली कैर एरो कैसे कन्वर्ट करना है, आर इंडेक्स में आर में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को टू कैर एरो मेथड के थ्रू, राइट। तो डायरेक्टली मैं सेपरेट नहीं नाम लेके एक ही लाइन में लिख रहा हूँ कोड। तो सबको हर बार ट्राई करना एक ही लाइन में कोड लिखना, जैसे कि आप जितने और प्रैक्टिस करते जाओगे शॉर्ट लाइन में कोड लिखना ट्राई करना, ठीक है। नेम डॉट टू कैर आर है, ओके डन। तो मैं अब चेक करूँगा इफ़, सर डायरेक्टली यहाँ पर मैप में चेक करूँगा फ्रीक्वेंसी डॉट गेट, गेट और डिफॉल्ट मेथड होता है, राइट। तो गेट डिफॉल्ट में क्या होगा, सी में पास करना जो कैरेक्टर मेरे को मिला फर्स्ट लूप में। तो मैं चेक करूँगा ऑलरेडी होगा तो ये रिटर्न मेरे को वैल्यू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो मान लो कोई रिटर्न मैं कर रहा हूँ उसका की नहीं है, अब मेरे को जीरो रिटर्न कर लूँगा। जब रिटर्न कर लेंगे जीरो, तो वैल्यू मिल जाएगा इसका वैल्यू। तो वैल्यू से मेरे को वन ऐड करना है, प्लस करना है, उसी मैप में मैं उसको ऐड कर लूँगा फ्रीक्वेंसी। मैप में कुछ वैल्यू की ऐड करना है तो पुट मेथड के थ्रू ऐड होता है, तो बस सी में कर लूँगा, वैल्यू के साथ प्लस वन कर लूँगा, सिंपल, इतना ही, लॉजिक खत्म। डायरेक्टली हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, हम आउटपुट देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हो पी वन टाइम्स, ए टू टाइम्स, बी वन टाइम्स, आर वन टाइम, टी वन टाइम, आई टी टाइम्स, बट ओके ओके। तो अगर मान लो यहाँ पर दिया जाएगा कैपिटल ए में, आप देखेंगे आउटपुट क्या है, आप खुद इसको ट्राई करिए। ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। रोनाज, आप देख सकते हो ए अभी दो हो चुका है, कैपिटल ए वन टाइम्स, स्मॉल ए वन टाइम्स, राइट। ये कैसे हुआ, राइट। आपको केस सेंसिटिव केस इनसेंसिटिव जब आएगा आपको बोला जाएगा कि ना दोनों ए सेम में रहे, तो उसी हिसाब से हम टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल। ये होता है आपका मतलब रिसर्च, एक क्वेश्चन में कितने लेवल का हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे मतलब उसके अलग अलग वे में, जैसे कोई आपको इंटरव्यू पूछेंगे घुमा फिरा के आप आंसर दे सकते हैं, आपको कोई कुछ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट। अब मैं आ जाऊँगा, आप देख सकते हो सिंपल आ चुका है, ये टू टाइम्स आ चुका है, राइट। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर मेंटेन नहीं है। आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि नहीं मेरे जो ऑर्डर हिसाब से यहाँ पर मैं आना चाहिए, पी जो है, पी के बाद पी वन टाइम्स है, ए है, बी मेरा आना चाहिए, बी के बाद क्या आई आना चाहिए वन टाइम्स, बट क्या आना है यहाँ पर आर आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है, इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। तो आपको ऑर्डर में दिखाना है, राइट। आपको कैसे करना है ये आपको बोला जाएगा, आप कैसे करना है। तो जैसे कि आपको ऑर्डर जिस लेवल पे मतलब नेमिंग है उस लेवल नेमिंग पे दिखाना होता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर हाश मैप के जगह पर लिंक्ड हाश मैप यूज़ करना है। लिंक्ड हाश मैप जो होता है उसे क्या ना ऑर्डर मेंटेन के लिए यूज होता है, जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे उस ऑर्डर में आपको वो लूपिंग में दिखाएगा, कुछ नहीं।
एक एक लाइन का चेंजेस के अंदर ट्रिकी रहता है, इसका आउटपुट सेम आएगा। देखो अभी देख सकते सेम आया, पी ए बी, बी के बाद आई एन जे, आई आया, टी आया, लास्ट में आर आ रहा है, राइट। ये आपके मतलब थोड़ा ट्रिकी होता है। ओके परफेक्ट। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि और एक क्वेश्चन होगा, तो जैसे कि यहाँ पर जब देखा है जो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहिए, राइट। तो आपको कुछ ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, जो वैल्यू है आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। कैसे करना है? तो गाइस दैट इज सिंपल। तो जैसे कि हम यहाँ पर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, तो ये क्या है ना, हम टू कैर आर को हम जैसे कन्वर्ट करें, क्या होता है ना यहाँ पर, तो आर इंडेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो आर में स्टॉम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब आर में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, राइट। तो आर एस के अंदर ऑलरेडी शॉर्ट मेथड होता है, तो हम ट्राई करें यहाँ पर शॉर्ट मेथड कन्वर्ट हो सकता है क्या? शॉर्ट नहीं, यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा, आर एफ को पास करना पड़ेगा, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ पर डायरेक्ट में दे दूंगा, राइट, डॉट। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ डायरेक्टली क्या आ रहा है, राइट। देन आर एस शॉर्ट आर ए में पास कर लेंगे, आर एस रेडी क्लास प्री डिफाइंड क्लास है, आर ए डॉट शॉर्ट, शॉर्ट जो कैरेक्टर मेरा है आर ए में, उसको एक एक करके मैं उसको कमेंट कर लूँगा, राइट। ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे क्या आ रहे को, ओके डन। अब मैं ट्राई करूँगा, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ए बी, जैसे कि अभी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, राइट। ये आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा करने का, ये आपका लॉजिक है, आपको कैसे सॉल्व करना होता है, राइट। तो ये हो चुका है। अभी जावा 8 में कैसे करना है हम देखेंगे, राइट। ओके। तो कई सिंपल था अभी जावा 8 में, तो कोई भी प्रोग्राम कर रहा है वो जावा 8 में मस्ट में प्रैक्टिस करना है, कि अगर ना अभी का टाइम इंटरव्यू आपको जावा 8 में क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं क्या करूँगा, तो आ जाते हैं, ओके। तो जावा 8 में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट जो मेरा स्ट्रिंग है उसको आर में कन्वर्ट करना है, कैर्स के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। देन मैप टू ऑब्जेक्ट, ये आपको मैं लास्ट क्वेश्चन में इसको मैंने आपको दिखाया था डिबो करके, सी इसकी ऑब्जेक्ट क्लास में कन्वर्ट होगा, डॉट। उसके बाद हम फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कौन सा कैट है कितना टाइम्स का, राइट। तो हम कॉलेट, एक मेथड होता है कॉलेट, कॉलेटर्स, ओके। अब कॉलेक्ट टू एक मेथड होता है कलेक्टर्स, राइट, कलेक्टर्स जावा स्ट्रीम का हम ग्रुपिंग करेंगे, राइट, ग्रुपिंग बाय। उसके बाद देन मैं क्या करूँगा, मेरा जो कैरेक्टर मिला, राइट, वो एक ही कैरेक्टर को मैं क्या करूँ, उसको पर्टिकुलर इसी एक मेरे को कैर मिला, वो आज इट इज एक वन ऑब्जर्व माना जाएगा। तो एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड होता है फंक्शन मेथड, फंक्शन को मैं डिफाइन करूँगा। आज की को मैं उसी कैरेक्टर को ही आसान करना है। की में क्या होता है, की में मैं रख रहा हूँ इस कैरेक्टर, तो जो मेरे को मिलेगा एक एक आउटपुट में क्या मिल रहा है, कैरेक्टर ही मिलेगा, उसी कैरेक्टर को आज इसी से सेम ऑब्जेक्ट माना जाएगा, मैं मान रहा हूँ, राइट। फंक्शन डॉट आइडेंटिटी सेम ऑब्जेक्ट। उसके बाद देन काउंटिंग करेंगे, कलेक्ट, फिर आपको काउंटिंग, काउंटिंग एक मेथड होता है, तो हम काउंटिंग मेथड कॉल करेंगे, काउंटिंग, ऐसा नहीं, सिंपल जस्ट वेट। तो हम इसको अलग अलग करके सेपरेट कर लेते हैं, ईजी होगा। कलेक्टर्स, काउंटिंग, परफेक्ट। जो मेरा था ये रिटर्न टाइप करने वाला है, जैसे कंट्रोल वन हम जैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में वैल्यू आसान हो जाएगा, राइट, कलेक्ट, राइट, वार्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेंगे, वार्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी, राइट। अब मैं सेव करके देखेंगे कि क्या आ रहा है आउटपुट, सेम आ रहा है ना अलग आ रहा है, देखेंगे। आप देखेंगे क्या आ रहा है आउटपुट, पी ए, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, ये तो आपको परफर जैसे कि हमको जो एक्सपेक्टेशन था ऐसा मिल रहा है, बट यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है, ओके, ये क्यों नहीं मिला।
तो गाइज यहाँ पर हम जो भी जितना कन्वर्सन वगैरह किए थे यहाँ पर नहीं किए थे, सिंपल हम आज इट इज जैसा था उसी को हम ऐसे ही कर रहा था। उसको आपको चेक करें लोअर केस में करना, कर सकते हो राइट। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जाए कि शॉर्टिंग में दिखा रहा है कैसे करना है राइट। तो सिंपल यहाँ पर की में क्या है ना, सेम ऑब्जेक्ट आसान हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर ट्री मैप यूज कर सकता हूँ। ट्री मैप यूज कर लूँगा डायरेक्टली, मैं न्यू मेथड रेफरेंस यूज करके मैं कर लूँगा यहाँ पर टी न्यू। तो बाय डिफॉल्ट ट्री मैप जब यूज करेंगे ऑटोमेटिकली ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रहने वाला है राइट। तो मैं वो सेव कर लूँगा, आउटपुट कैसा हम देखेंगे राइट। आप देख सकते हैं सिंपल, बट अभी लोअर केस में करना डायरेक्ट टू लोअर केस कर लूँगा यहाँ पर लोअर केस राइट। ऑल द कैरेक्टर लोअर केस में कंप्लीट कर ले सेम आज की वैल्यू राइट। तो आप देख सकते सिंपल आज इट इज जो जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था ऐसा मेरा आउटपुट मिल रहा है राइट। आपको बोला जाएगा कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने का, जैसे कि मैं इसे जावा 8 में कर रहा हूँ, उधर जावा 8 से आपके लिए टैक्स रहने वाला है, उसको कैसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना राइट। तो जैसे टी पहले आएगा आर पी आई बी ए आना चाहिए राइट, कैसे आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं कंपैरेटर यूज करूँगा राइट। तो यहाँ पर मैं लामड़ा फंक्शन देता हूँ, न्यू ट्री मैप राइट। ट्री मैप में मैं दे देता हूँ यहाँ पर कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर राइट, सिंपल डन। कंट्रोल एस कर लूँगा, अब क्या रही डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा टी, अब देख सकते टी आया, आर आया, पी आया, आई बी ए। तो गाइस देख सकते एक ही दो क्वेश्चन हम सॉल्व किए, बट अलग अलग वे में उसको सॉल्व करना ट्राई किए राइट। अलग अलग इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस देखना जैसे कि ये दो क्वेश्चन में आसपास हम 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व किए, बट जैसे कि घुमा फिरा के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अलग अलग सिनेरियो बेस्ड में, देन इस लेवल का क्वेश्चन जब आएगा आप तुरंत सटन आप फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो में, हम आज के वीडियो में दो क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्राई किए। दो क्वेश्चन जिसके बराबर 6-7 क्वेश्चन हो चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको और भी प्रैक्टिस करना है, एवरीडे थोड़ा थोड़ा दिखना है, मतलब अगर प्रैक्टिस करो थोड़ा 1-2 दिन के बाद फिर से प्रैक्टिस करना है। दो कितना टाइम लगेगा गाइज, जैसे मेरा जो ट्रिक रहता है प्रैक्टिस करने का, मैं क्या करता हूँ ऑफिस जब जाता हूँ तुरंत जब लैपटॉप खोलता हूँ एक क्वेश्चन देख के तुरंत एक साइड तुरंत टाइप कर लेता हूँ। जैसे मेरा एक स्टार्ट होने से पहले कुछ काम करने से पहले एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कितना 5-10 मिनट लगेगा, बट आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन कभी भी आएगा मतलब रट्टा नहीं मारना है, बट आपको लॉजिक अप्रोच सोचना है कैसे मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करूँ। देन उसके बाद आपके लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन और स्ट्रांग होते जाएगा राइट। तो गाइज आई होप आज अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करना है, आपकी तरफ सपोर्ट चाहिए। तो गाइज इस तरह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो गाइज जैसे कि इस तरह वीडियो बना के उसको एडिटिंग करना अपलोड करना टाइम लगता है, तो आपकी तरफ सपोर्ट चाहिए तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा और भी इस तरह वैल्यूबल कंटेंट लेके आता रहूँगा। मैं बताया था आपको ये स्टार्टिंग हुआ है आज, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन कोर्स स्निपेट दिया जाएगा राइट। तो थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और एसक्यूएल क्वेश्चन ज़्यादातर जो इंटरव्यू पूछने वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ हम सब डिस्कस करेंगे। आपकी भी प्रैक्टिस होगा, मेरे भी प्रैक्टिस होगा राइट। ओके सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।